राजस्थान। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर लगी एडहॉक कमेटी की वजह से घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हर साल प्रदेश में मई और जून महीने में क्रिकेट के नए सीजन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन आरसीए भंग होने के बाद इस बार एडहॉक कमेटी ने किसी भी टूर्नामेंट की तारीख का ऐलान नहीं किया। इसमें प्रदेश भर के हजारों क्रिकेटर्स की परेशानी बढ़ने लगी है। दरअसल राजस्थान के घरेलू क्रिकेट क्षेत्र में अलग अलग आयु वर्ग के जिले से राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है। इसमें करीब 20,000 से ज्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी रहती है, लेकिन इस साल फंड की कमी की वजह से अब तक इन प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया, जबकि हर साल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंडर 19 और अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता मई और जून महीने में कराई जाती है। इसी तरह सीनियर कॉल्विन शील्ड और जूनियर अंडर 16 टूर्नामेंट जुलाई और अगस्त के महीने में होते हैं। इसी तरह महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जाना था। इन राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों में खेल कर प्रदेश भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का राष्ट्रीय स्तर पर परिचय दे पाते हैं। इन्हीं प्रतियोगिताओं के आधार पर ही राजस्थान के खिलाड़ियों का भारतीय टीम समेत देश के अन्य टीमों में सिलेक्शन होता है, लेकिन अब तक इनमें से किसी भी टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इसको लेकर अब खिलाड़ियों में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिले विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत 13 जुलाई को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। उस संदर्भ में आज सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल भार्गव, SBI रीजनल हेड अविनाश पटौदी, जिले भर के न्यायिक अधिकारी सहित उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल भार्गव ने बताया कि 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना था। भीलवाड़ा जिले के जितने भी न्यायालय में प्रकरण हैं, उन सबके निस्तारण की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षा भी की गई है। इसको राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा क्षेत्र के जितने भी न्यायालयों के अंदर प्रकरण है, उनके निस्तारण की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अपेक्षा की गई है। भीलवाड़ा के लोगों से मेरा आह्वान है, आपके धन संबंधी पारिवारिक न्यायालयों के जो मुकदमे हैं, MSCT के जो प्रकरण हैं, इसी तरीके से जो भी अन्य आपके प्रकरण हैं, उनमें जहां में राजीनामा हो सकता है, उनमें आप लोगों से अपेक्षा की जाती है। मैं भीलवाड़ा जिला न्यायिक प्राधिकरण का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज जो है SBI को ये अवसर दिया कि 13 जुलाई 2024 को जो इस वित्तीय वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत प्रस्तावित है, उसके लिए आज फ्लैग ऑफ किया गया है, जिसमें सभी जो ऋण धारक जहां भी किसी कारणवश बैंकों के ऋण अदा नहीं कर पाए हैं, और उनको राष्ट्रीय लोक अदालत एक बहुत ही सम्मानित और एक बहुत ही ताकतवर मंच है, और उसके अंदर समझौते के तहत सभी ऋणों का आपसी समझौते के तहत निपटारा किया जाता है। और विगत वर्षों में भी SBI की इसमें भागीदारी काफी अग्रणी रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग ऋण। बिरामी से खबर, जहां जोधपुर जिले के गांव खेजड़ली कला में न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान जयपुर द्वारा लाडली आवासीय महिला भूखंड योजना के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए। इस योजना के तहत 30 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल बड़ोदिया ने बताया कि राजस्थान की सर्वधर्म समाज की महिलाओं की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर महिलाओं को 100 वर्ग गज का नियमानुसार निःशुल्क भूखंड दिया जाएगा। महिलाओं को इस आयोजन का लाभ लेने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भुवाओ माई मित्र बिरामी व जिला अध्यक्ष रावत राम बिरामी के पास अपना आधार, 4 फोटो और जन आधार लेकर आवेदन कर सकते हैं। भीलवाड़ा से खबर, जहां आचार्य विशुद्ध सागर की महाराज के 2 उपसंगों का शास्त्री नगर सर्किल पर शनिवार प्रातः मिलन हुआ। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि बेगू से बिहार कर मुनि अनुपम सागर जी महाराज व मुनि शुद्ध सागर महाराज और मुनि यतीन्द्र सागर महाराज का भीलवाड़ा नगर में प्रवेश हुआ।
वहीं नीमच से विहार कर भीलवाड़ा पहुंचे मुनि प्रशम सागर महाराज एवं मुनि सादिया सागर महाराज का भी शास्त्री नगर मंगल प्रवेश हुआ। दोनों मुनि संघों का आज हजारों श्रावकों की उपस्थिति में शास्त्री नगर सर्किल पर महामंगल मिलन हुआ। राजधानी जयपुर से खबर, जहां नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में अब आग उगलेगा सूरज। इसी को देखते हुए राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा संजय नगर तिराहे पर इरशाद अग्रवाल ने व सेठी देवड़ा और अब्दुल खान ने आने वाले राहगीरों के लिए जब तक तेज गर्मी रहेगी तब तक रोजाना सुबह से लेकर शाम तक ठंडे पानी की व्यवस्था करी है। इरशाद अगवान ने बताया कि हमारे यहाँ पास कोई भी ठंडे पानी की प्याऊ नहीं और तिराहे पर काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे पानी की काफ़ी परेशानी होती है। इसी परेशानी को देखते हुए हम सब ने मिलकर जब तक तेज गर्मी रहेगी तब तक रोज ठंडा पानी पिलाए जाने का निर्णय लिया है। भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य जुडिशियल अकेडमी के तत्वाधान में नए क्रिमिनल लॉ 2023 का 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता व पीपीएस सहित उपस्थित थे। ट्रेनिंग प्रोग्राम में दीप प्रज्वलन जिला सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा, प्रोग्राम कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र एम नागर, स्पेशल सेशन जज पॉक्सो कोर्ट सहित ने दीप प्रज्वलन किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा ने बताया कि भारतीय न्याय व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधारों के लिए नया कानून लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई से लागू होंगे। उसके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रोग्राम चलाए हैं। कैसे हमारे अधिकारियों को अवगत करवाया जाए। भीलवाड़ा में 2 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, जिसमें सभी न्यायिक अधिकारी, स्टेट होल्डर, एडवोकेट सहित उन सबको नए कानून के बारे में बताने के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधारों के लिए नए कानून लागू करने जा रहे हैं, जो कि 1 जुलाई से लागू होंगे। उसके लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रोग्राम चलाए हैं कि कैसे हमारे अधिकारियों को उनसे अवगत कराया जाए, और इसके लिए राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी की तरफ से ये एक प्रोग्राम आज 25 और 26 मई को ये प्रोग्राम भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, जिसमें सभी न्यायिक अधिकारी और जो स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उन सबको इन नए कानूनों के बारे में बताने के लिए ये 2 दिवसीय वर्कशॉप चलाई जा रही है। इसमें उन सबको नए कानूनों के बारे में अवगत कराया जाएगा और और साथ ही साथ उनको ये भी हम यहाँ बैठकर ये भी देखेंगे कि जो कानून लागू होने जा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि पिछले और नए कानूनों में क्या फर्क है, और उसी के बारे में ये देश में आए दिन दहेज के नाम पर बहू को प्रताड़ित करने, मारने, पीटने और दहेज हत्या के मामले सामने आते हैं। वहीं कुछ लोग दहेज न लेकर दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रावला के 7 केडी से सामने आया है, जिसमें वर पक्ष की ओर से दहेज प्रथा को समाप्त करने की पहल कर समाज में एक नई मिसाल पेश की गई है। दरअसल रावला की समाज सेवक अनिल जांदू के छोटे भाई अतुल गुदारा, जो कि 7 केडी निवासी है, उनकी शादी 22 मई को खानूवाली निवासी राधेश्याम डूडी की लड़की, जो कि सरकारी अध्यापक है, उनके साथ हुई, जिसमें वर पक्ष ने 1 रुपया और नारियल लेकर दुल्हन ही दहेज है का संदेश दिया है और दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा दिया है। दूल्हे के पिता ने बताया कि वर्तमान समय में दहेज देने की होड़ सी मची है। इस होड़ में लड़की का पिता यदि गरीब है तो उसको ऋण लेकर दहेज देना पड़ता है और वो इस ऋण से जिंदगी भर मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए समाज में दहेज रूपी कुरीति को खत्म करने व समाज को नया संदेश देने के लिए उन्होंने अपने बेटे को शादी में दहेज न लेकर समाज को एक नया संदेश देने का प्रयास किया है।